शिरडी जय साईं राम। जिस मंदिर में ईश्वर होते हैं वो उतना ही पवित्र होता है। उतने ही पवित्र विचार हमारे मन में भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, शरीर को मोह का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। मोक्ष के लिए राह बनानी चाहिए। साधना के लिए ही हमें जीना चाहिए। हाँ। तुम्हारे बेटे ने मुझसे ही कर्ज लेकर यह घर बनाया है। अब तक ना तो मोल दिया है और ना ही ब्याज दिया है। अब मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा। इज्जत से मेरे सारे पैसे जल्दी से लौटा दो, नहीं तो ये घर खाली करके चली जाओ। मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, वो आएगा तो बात कर लेना। मुझसे क्यों मांग रहे हो? बाहर जाने वालों का इंतजार करने के लिए यहाँ कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा। उसके यहाँ लौटने तक कोई यहाँ रहेगा नहीं। पहले मेरे पैसे वापस कर दो, उसके बाद ही उस घर में जाना। मेरे बेटे ने तुमसे कर्ज लिया है, इसका क्या प्रमाण है? क्या आधार है इसका? मेरा बेटा गांव में नहीं है तो तुम्हारे सिर पर सींग आ गए। हाँ, मेरे सिर पर सींग आए हैं या तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है, वो हम बाद में देख लेंगे। उन्हें आप थोड़ा समय दीजिए, उस समय तक इनका बेटा भी लौट आएगा और वो आपका कर्ज अवश्य चुका देगा। आप जरा स्वयं सोचिए, ये इतनी शीघ्र पैसे कहाँ से लाएंगी? अरे भाटिया जी, ये बेसहारा जीवन काट रही है और आप अतिशीघ्र पैसा लौटाने को कह रहे, कैसे लाएगी? ये तो उस दिन ही सोचना चाहिए था ना, जिस दिन मुझे मंदिर में नरकासुर बोल रही थी। ये इस गांव का भला करने वाली कालिका देवी है क्या? ज्यादा बात मत करो। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो मेरे पैसे लौटा दे, बोल दो। अरे भाटिया जी, आप इस गांव के सबसे बड़े इंसान हैं। आप इस गांव के भले के लिए थोड़ी रियायत तो कर सकते हैं ना। आपका कर्ज लौटाए बिना कोई इस गांव से कहीं नहीं जाएगा। एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। मेहरबानी करके आप उन्हें थोड़ा समय दे दीजिए। मैं पहले ही बहुत समय दे चुका हूँ इसको। इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि सबका मुफ्त में भलाई करता फिरूं। अब मैं और नहीं रुक सकता। इस गांव में आपकी बहुत संपत्ति है, अगर आप इन्हें थोड़ा समय देंगे तो ये आपका कर्जा चुका देंगे। अब हम सभी को आपसे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सारी संपत्ति अगर मैं इसी तरह लुटाता रहा ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह सन्यासी बन जाऊंगा।
पालन पोषण करने के लिए आप हैं ना माता, तो फिर इनका भी पालन पोषण करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आप कौन हो? मैं हूँ खंडोबा। खंडोबा। स्वामी, स्वामी, अभी जो बालक यहाँ से गया वो कौन है? वो बालक एक दिव्य बालक है और उस बालक ने वर्षों तक तपस्या की है। ये नीम का वृक्ष ही उसका गुरु स्थान है। मैं पहले से ही परेशान हूँ। अब ये फकीर कौन है? आपने ही तो कहा था कि ये फकीर है। उसके आते ही सब लोग उसकी तरफ क्यों चले गए? जाएंगे गुरुजी। आपके प्रति उनके दिल में डर और भक्ति थी ना, अब वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपका अपमान करने के लिए लोग वहाँ चले गए। तू अपना मुंह बंद कर। मैं छोटे बेटे के घर नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े बेटे के घर जाएंगे। चलिए चलते हैं। आओ साई। आइए। आपने तो मुझे नाम देकर बुलाया। क्या मैंने नाम दिया? साईं नाम लेकर ही तो आपने पुकारा। ये साई नाम तो आपके बचपन का नाम है। स्मरण तो आपने कराया। ये मेरी खुशनसीबी है जो आपने स्मरण कराया। ये मेरी खुशनसीबी है। आप कहाँ से आ रहे हो साईं? मैं कहीं से भी आऊं, यहीं आने के लिए तो मैं निकला हूँ। यह है खंडोबा जी का मंदिर। हाँ, साक्षात खंडोबा ही देख रहा हूँ। ईश्वर के दर्शन के लिए ईश्वर ही पधारे हैं। ईश्वर नहीं, ईश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। क्या ईश्वर की? कौन है साईं? आप सभी। क्या हम ईश्वर हैं? आपके लिए ईश्वर हो सकता हूँ, तो आप सब मेरे लिए क्यों नहीं? साईं, मैं तुम्हें याद हूँ माते। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ साईं? आप ही तो हमारे साईं हो। आप तो मेरे साईं हो। बाप रे। माँ की तलाश में ही तो बेटा आया है माँ। ये सुनकर मैं धन्य हो गई साईं। हाँ, आपने हमें साईं के नाम से पुकारने का अवसर दिया है। मुझे किसी भी नाम से बुलाओ, पुकारना ही महत्व है। मेरा नाम महत्व नहीं। बाप रे। सभी को साईं नाम पुकारने से शांति प्राप्त हो रही है। साक्षात ईश्वर का नामकरण करने का सौभाग्य इन पुजारी जी को मिला है। ये नाम विश्व व्यापक है, अजर अमर है, लोगों के जीवन का आधार बनेगा। इस साईं नाम में ही अल्लाह छिपा हुआ है। आप ही हमारे अल्लाह हो, आप ही हमारे साईं हो। साईं। साईं, समझ गया। चलो यहाँ से। पहले तुम चलो। आज से आप ही हमारे ईश्वर हो। सभी के लिए ईश्वर वो ही है, अल्लाह मालिक। ईश्वर हर युग में भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। हमारे लिए आपने अवतार लिया है साईं। जब एक के लिए दूसरा आता है तभी तो परिचय बढ़ता है, और एक के लिए सभी को आना भी चाहिए, और सभी के लिए एक जन को आना चाहिए। हर किसी एक को दूसरे से परिचय बढ़ाना चाहिए। इस समय ईश्वर के बारे में जानना ही हमारे लिए अधिक है। इस समय साक्षात ईश्वर के रूप में आप हमारे समीप हैं। स्वयं ईश्वर से हमारा संबंध है। ये तो हमारे लिए मोक्ष है साईं। मोक्ष देने वाले ईश्वर को भी कई बार मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्त चाहिए होते हैं। उन्हीं भक्तों के लिए ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो स्वयं ही प्रकट होते हैं और भक्तों के समीप रहकर उन्हें और समीप बुलाते हैं। ईश्वर वही है जो कई तरह की लीला करते हैं। भक्त ईश्वर से बिछड़ जाते हैं, परंतु ईश्वर हमेशा भक्तों के समीप होते हैं। चाहे कितने भी भक्त हो, ईश्वर उन सभी से
एक साथ वार्तालाप कर सकते हैं और भक्तों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। अल्लाह मालिक। सलाम वालेकुम चांद भाई। बैठिए बैठिए। अब आप निकाह का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। ठीक है, चलिए। बेटी, 20 गज जमीन और 10 तोला सोना आपकी तरफ से मेहर दिया जा रहा है। तो क्या आपको ये सब कबूल है? हाँ जी। तो फिर मैं जो कह रहा हूँ उसे 3 बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर का सारा काम खत्म हो चुका है, तो अब बाहर का कार्यक्रम शुरू करिए। देखो नौशाद, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चांद भाई, शादी बहुत अच्छी हो इसमें गई। मैंने क्या किया है? सब साईं का आशीर्वाद है। अल्लाह मालिक।